मूड दंसनो विवे पर चरण भूषा पसियौ सुदेवया सुरम सयन गणपौ रविनो विविहेति विराया सल्या नीराया विकुराया गणहर देवा पश्यन्तु पश्यौ महोदर सेनो परवाई गयो हितान वर सिंहो सेतन्तामिय सायर तरंग संघाय धो हुए मनो प्रणमामि पूपितंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्धया भग्य शिव मग्य कंठ निशिसामि इवयं सया दंतं पणिमहे कै भूय बलिं केसे बास परिभो ये बलिं बिनी है बम्मय पसरम बढ़ाविय विमल नाम पसरम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेया नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वेशा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरभ्यो नमः। वन चालू है तो फिर वहां से मंगा आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रारंभ 5 खंडों का आचार्य श्री वीर पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका स्वरूप बताकर भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग की मुख्यता से प्ररूपण करके पुनः मार्गना स्थान के भेदों के अंतर
गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विशेष से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, दर्शन मार्गना के, उसके पहले संयम मार्गना के 7 भेद, दर्शन मार्गना के 4 भेद, इन सब पर चर्चा के बाद में लेश्या मार्गना के 7 भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। वास्तव में लेश्या क्या है, इस पर चर्चा करते हुए कहा कि जो आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। इस संदर्भ में और शंका समाधान के बाद निर्णय यह हुआ कि यद्यपि लेश्या में योग और कषाय होती हैं, तथापि लेश्या योग और कषाय इन दोनों से पृथक है। योग में आत्मिक कंपन की मुख्यता है, कषाय में आत्मा को कसने, कष्ट देने, दुख देने की मुख्यता है, और लेश्या में भाव वृद्धि, संसार बढ़ाने की मुख्यता है। चूंकि लेश्या का संबंध आयु कर्म के बंध के साथ, आयु कर्म का बंध होने पर ही संसार बढ़ता है। यदि अगले भाव की आयु नहीं बंधे तो पिछले भाव में ही रहेगा, मरण होने के लिए अवसर नहीं, तो संसार में अन्यत्र जाने के लिए अवसर नहीं। आयु के बंधन में अहम भूमिका है लेश्या की। इससे सिद्ध हुआ कि लेश्या, योग और कषाय ये तीनों चीजें अलग अलग है। इसके बाद यह कहा कि जो क्रोधमान, माया, लोभ, रूप 4 प्रकार की कषाय, उन चारों में ही तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम, ये 6 भेद बनते हैं। इसलिए इन चारों कषायों में ही इन 6 भेदों की अपेक्षा कृष्ण, नील, कापोत, तेजो यानी पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएं बन जाती है। यहां तक चर्चा के बाद में फिर इन लेश्याओं के स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु कुछ विशिष्ट गाथाओं द्वारा विषय का प्रतिपादन प्रारंभ हुआ। उनमें से कृष्ण लेश्या का स्वरूप 2 गाथाओं द्वारा आचार्य श्री स्पष्ट कर चुके। तीव्र क्रोध वाला, बैर को ना छोड़ने वाला और टकराना यानी बात बात में लड़ना ही जिसका स्वभाव हो जाए, किसी अन्य का कोई काम अच्छा ही नहीं लगे, धर्म से रहित, दया से रहित, दुष्ट प्रवृत्ति वाला और किसी को भी, किसी के भी अधीन ना हो, यानी बिल्कुल स्वच्छंद प्रवृत्ति वाला, उच्छृंखल प्रवर्तन वाला, काम करने में भी अति मंद, और जो भी कार्य करता है उसमें विवेक रहित, कोई कला और चतुराई भी नहीं, 5 इंद्रिय के विषयों में बहुत लंपटी, मानी अधिक, माया भी अधिक, आलसी भी अधिक, और निरंतर
अन्न से भयभीत, और इसीलिए कषाएं अधिक चलती रहती हैं। ये सब लक्षण कृष्ण ईर्ष्या के हैं, स्थूल लक्षण हैं, जिन्हें अपन थोड़ा थोड़ा समझ सकें, वे लक्षण हैं। शेष तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हर लेशिया के बनते हैं, तो अपन जैसे छद्मस्तों द्वारा उन्हें पहचान पाना संभव नहीं है। दृष्टि की मुख्यता से नहीं, कृष्ण ईर्ष्या की यहाँ लिखा धर्म और दया से नहीं, तो वहां चारित्र वाला धर्म और दया में संकल्प हिंसा नहीं करता, बाकी हिंसा उसमें निष्ठ है। यानी जहां जहां ये लेशिया है उन सब में घटित है, और जो अंतर पढ़ना है असंख्यात लोक प्रमाण वेदों का, वह अपने ज्ञान के अगम। सामान्य से चौथे तक, और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने छठवें में भी माना, पांचवें में नहीं है। चौथे तक सर्व माने और छठवें में कदाचित। हाँ, आपके प्रश्न इस संबंधी है क्या रात वाले? तो रात किससे संबंधित है? यानी जिस विषय से संबंधित हो उस समय ही पूछ लेना। अभी से भी संबंधित है, अनर्गल भी। वो वाला गोष्ठी में पूछने थे, वहां पूछे जा रहे थे। मैं दूसरों का समय दिखता, मेरा समय नहीं दिखता। मैं एक एक के लिए अलग अलग समय देती बैठू, अपनी शक्ति लगाती रहूं, ये नहीं दिखता। 11:20 हो गया था, उनके भी प्रश्न रह गए तो कैसे? पर आप ही का तो समय दिख रहा था। सबको अकेले अकेले में मेरी शक्ति को समय खर्च करवाना सामने किसी को पसंद ही नहीं आती। समूह में पूछ ले, अन्य का भी समाधान हो जाए। एक एक करके पूछे, मेरा तो समय, मेरी शक्ति तो पूरी लगनी चाहिए, को उत्तर दूं चाहे सबको उत्तर दूं। रात को ही रखना है। अब नील एशिया को संक्षेप में बता रहे हैं। 391 पेज पर 202 में गाथा द्वारा वंचन बहुलो धन धन्य होइते संयोय लक्षण मेदम भणियम समासदो नीलने सस। जो अति निद्रालु हो, यानी उम्र के हिसाब से जो सामान्य निद्रा होती उससे अधिक, दूसरों को ठगने में अति दक्ष, यानी पता ही न लगे कि ये ठग रहा है, इतनी चतुराई से ठगने। और धन धान्य के विषय में जिसकी अति तीव्र लालसा हो, संग्रह वृत्ति, भोग की वृत्ति, ये सब नीललेशिया वाले के संक्षेप से लक्षण कहे गए हैं। यहाँ उत्तराध्ययन के भी
कुछ प्रमाण दिए हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या, अमरस, आमर्ष, जलन आदि के परिणाम। अतवो, आर्त ध्यान और अविज्य माया, अव्यक्त माया, जिसके अहिरिया बहुत अधिक होती। गेही, पौषेय, और जिसको कहते हैं ना आस्तीन का सांप, इन्हें दिखता है मित्र, ठग नहीं जाता, इस तरह की वृत्ति वाला। नपुंसक वेद में इन्हें विषय भोग में ज्यादा लिप्त रहने वाला और रस की लोलुपता में विशेष प्रवीण, अधिक आरंभ में रुचि होना, अविरत भाव, अच्छा लगना, लड़ने मरने को निरंतर तैयार रहना, परिणामों में स्थिरता नहीं रहना, ये भी निर्देश्य के परिणाम है। सब स्थूल ही बताए गए हैं, बाकी तो असंख्यात लोक प्रमाण भी तो बने। हाँ, कौन से स्थान? नीलेश्या भी मूल में चौथे तक है और ऐसे छठवें में भी। यानी छठवें में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने छहों लेश्या माने, पांचवें में मात्र 3 शुभ और 7वें से भी 3 शुभ और 8वें से तो शुक्लेश्या। आगे इसमें गुणस्थान में आने वाला। छठवें में जो 6 लेश्याएं मानी, उसमें कारण दिए। बहुत प्रसिद्ध आचार्य जिनके बल पर संघ बहुत व्यवस्थित चल रहा था, अचानक ही उनका मरण हो गया। सारा संघ अपने को अनाथ जैसा महसूस करने लगा। उस समय ये परिणाम हो सकते हैं। संघ पर कोई बहुत विकट उपसर्ग आ जाए, समस्या में फंस जाए, तब भी इस तरह की वेश्याएं हो सकती हैं। तो उचित कदाचित चौथे तक सामान्य। अन्य आचार्य तो छठवें में मानते भी नहीं है अशुभ वेश्याओं को, पर चूंकि छठवें तक आर्थ ध्यान माना गया, निदान बंद को छोड़ करके शेष 3 ध्यान, तो उसके आधार से अशुभ वेश्याएं होती हैं, ये भी मान्यता आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने रखी है सामने। वैसे ये तर्क इसलिए ज्यादा नहीं उचित लगता कि आर्थ ध्यान तो 5वें में भी है और 5वें में तो 4 हैं, इतना ही नहीं रौद्र ध्यान भी है, और फिर भी वहां आचार्य अशुभ वेश्या नहीं मान रहे। जो भी हो, पर आचार्य की धाराएं 2 अलग अलग हैं। पहले से चौथे सभी 6 लेश्याओं को माना, 5वें में मात्र शुभ लेश्या और 6वें में आचार्य पूज्यपाद स्वामी आदि वाली धारा 6 लेश्याएं मानते। ये तो आचार्य परंपरा से जिनको जो मिला उसके अनुसार प्रतिपादन किया। सब में उनके अपने अपने तर्क हैं। खंडन मंडन के लिए कहीं कोई अवसर नहीं रह जाता, क्योंकि मात्र सर्वज्ञ भगवान ही निर्णयात्मक बता सकते, छदमस्त ज्ञान गोचर। अब 3 गाथाओं द्वारा
कापुतुलेशिया का वर्णन। इसका वर्णन इसलिए अधिकांश जीव इसमें अधिक रहते हैं, अपन मनुष्यों में भी इसमें अधिक, यानी एक प्रकार की जो लापरवाही वृत्ति, काम करेगा व्यक्ति, पूजन आदि भी करेगा पर लापरवाही, तीर्थ यात्रा भी करेगा पर लापरवाही, स्तुति पाठ आदि पढ़ेगा जल्दी जल्दी लापरवाही, यानी अशुभ भी नहीं कह सकते और परिणाम एकाग्र नहीं, सजग नहीं, इसलिए शुभ भी नहीं। उस स्थिति में कापुतुलेशिया अधिक रहेगी। 391 पेज पर 3 गाथाओं द्वारा वर्णन है, चूंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित है इसलिए तीनों ही पढ़ेंगे। रोषधि निंदति अन्ये दूसदि बहु सोए सोए भय बहुलो असूयदि परिभवदि परि प्रशंसदीय अपयम बहुसो नैपत्ययि परम सो अपानम पियु परम पिमन्नं तो सद अविद्धुवन्तो नैजाने हानि वर्धियो मरणं पथ्येदने देति सुबहुअं इथोप्यमानो न गणै अकज्य कज्यं लक्षणमेदं तुका उसनो। वो आगे है पितृ शब्द, जो दूसरों के ऊपर क्रोध करता, इन्हें कुछ भी गड़बड़ हुआ, अपनी गलती समझ में नहीं आती, अपना दोष देखने का भाव नहीं होता, बस गड़बड़ हुआ और दूसरों को झेलाना, दूसरों की निंदा करता, इन्हें दूसरों का कोई काम अच्छा ही नहीं लगे, वही काम स्वयं करे अच्छा, दूसरे करें तो जब देखो तब निंदा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देता है, सताता है। सताने का मतलब मारपीट से नहीं रहता है, मानसिक दुख है, टोंटबाजी, वाचनिक दुख है, इस तरह से, अथवा दूसरों को दोष लगाता है, यानी कुछ भी काम बिगड़ा तो बस गलती दूसरे की, अत्यधिक शोक और भय से व्याप्त रहता है, बात बात में, यानी सहन शक्ति है ही, थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा हुआ शोक अपना, तो इतना भी संभालना मुश्किल हो जाए। यही स्थिति भयाक्रांतता में, यानी सहन शक्ति नाम से कुछ दिखाई ही नहीं देती, दूसरों को सहन नहीं करता, यानी उसकी बात पसंद नहीं आई, उसकी उन्नति देख ना सके, ये सहन नहीं करना, उसकी सलाह आदि में भी गलती गलती ही निकालता रहे, यानी दूसरा जो कह रहा कर रहा वो अच्छा नहीं लगता, दूसरों का पराभव करता, तिरस्कार आदि, भले सीधा कायिक ना सही, वाचनिक मानसिक आदि रूप, और
अपनी नाना प्रकार से प्रशंसा करता, हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करता, यानी हर एक के प्रति अविश्वास। कोई भी हो, चाहे अपने बीच के हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे धार्मिक वृत्ति वाले हो, विश्वास नहीं जगता। अपने समान दूसरे को भी मानता, जैसा स्वयं ठगिया है, छलिया है, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, तो लगता सब ऐसे ही है कि दूसरा भी हमें ठगने का प्रयास कर रहा हो, हमारा अपमान करने का प्रयास कर रहा हो, हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हो। स्तुति करने वाले के ऊपर संतुष्ट हो जाता, इन्हें दो शब्द प्रशंसा के कह दो, फिर तो उनसे कुछ भी करा लो, यानी बिल्कुल अपने हाथ में हो गए जैसे। इस स्थिति में अपनी और दूसरे की हानि और वृद्धि को नहीं जानता, किसमें क्या लाभ, किसे, बस करना सुख करना, धुन सवार हो गई सो हो गई, अपने को लाभ की हानि, दूसरे को लाभ की हानि, इससे कोई मतलब नहीं। युद्ध में मरने की प्रार्थना कर, लड़ते लड़ते मरे, अच्छा। अब युद्ध मतलब अकेले वो सेना के बीच वाले नहीं, कोई से भी युद्ध, जिन जिन कामों को युद्ध स्तर पर किया जाता, लोक में सब यहाँ के पंच कल्याण की तैयारी हमारी युद्ध स्तर पर चल रही, विधान की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही, संगोष्ठी की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही, मंदिर पूरा करने की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही। कोई से भी काम हो तो उसमें ये करते करते मरण हो जाए तो अच्छा। स्वाध्याय आदि हम युद्ध स्तर पर कराते, स्वाध्याय करते करते मरे तो अच्छा। गद्दी पे प्रवचन करते ये इसलिए शामिल करें, यानी हम समाधि से मरना नहीं चाहते, पर लक्ष्य वृत्ति से ही मरना चाहते। और कुतर्क, एक व्यापारी अपनी व्यापारिक गद्दी पर बैठे बैठे मरना चाहता, तो हम स्वाध्याय की गद्दी पर बैठे बैठे क्यों नहीं? तो व्यापारी तो अशुभ में उलझा ही है, अपने को तो हिताहित का विवेक है नहीं, तो परलक्ष्य वृत्ति रखते हुए क्यों मरना चाहते, समाधि पूर्वक क्यों नहीं मरना। ये भी यानी कोई भी काम हर कीमत पर करने की तैयारी और उसमें मरने की भी, यानी धर्म की रक्षा के लिए मर जाए तो भी चलेगा, जिनमान की रक्षा के लिए मरना पड़े तो भी चलेगा, और सब मरने की कीमत पर भी दूसरों को समझाने के भाव लगा रहे, ये सब इसमें लगा रहे। यानी बस एक ही भाव, सब अच्छा तो कहेंगे ना, यशो होगा, इस धुन में जो मस्त। स्तुति करने वाले को बहुत धन दे डालता है, यानी किसी से भी धन खींचना हो, करो बड़ा चढ़ा के खूब प्रशंसा, तो जहां वो 10,000 भी नहीं देने की तैयारी में था, वहां आप उसे 10 लाख भी ले सकते, और बढ़ाते थे और भी बढ़ सकते थे, इस तरह की परिणाम।
यानी चापलूसी अच्छी लगती, ये भी भूल जाता है कि जिस तरह से ये बड़ा रहे, वास्तविकता है कि मात्र हमें खुश करने के लिए, बस चापलूसी, चापलूसों से घिरा रहता, चमचागिरी अच्छी लगती, न कोई प्रशंसा करे तो फिर तो चाहिए जितना करा। बच्चों का रहता है, बच्चों से कोई काम कराना हो, 2 बार अच्छी प्रशंसा की बोलते, बच्चों कितना अच्छा है, तुम्हारी पूरी बात सुनता, अभी देख लो, हाँ बेटा वो कुर्सी उठा लाना, छोटों में जल्दी दिख जाती, पर बड़ों में भी ऐसी होती, किसी से कुछ भी लिखाना हो और ऐसा आपकी लेखनी में कितनी ऐसा वैसा, किसी से कहीं बुलवाना हो और ये सब आपकी वाणी में कितनी ताकत, सब सुनने को तैयार होती, जरा इस पर बोलते हैं। ये स्थिति दाना मतलब किसी काम में नहीं, तो बस प्रशंसा कर दो, फिर तो चाहे जो करा लो, मैंने बैल की तरह भी जुतवा लो कि अरे सब आपने रथ का प्रवर्तन किया था, आपके पास आ गया हो निमंत्रण समय सार रथ का, कि अरे सब आपको शाकाहार रथ प्रवर्तन का अनुभव है, और कौन सा था दूसरा, कौन स्वामी वाला, ज्ञानचंद, उसके रथ का प्रवर्तन है, और निवृत्ति तो दे ही रखी है, घर की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं, संभाल लो, तो इसलिए शवाला होगा तो बस 2-4 ऐसे प्रशंसा की बातें मिल जाए, ठीक, जित जाएगा व्यक्ति वैसा, तो इसके बल पे ही काम हो रहे हैं जितने जो दूसरों से काम सधवा रहे हैं, बस इसके बल पे, इससे उल्टा देख के बता और फिर कोई काम में लग जाए तो देख, तो वह झूठी सच्ची कुछ भी, मैंने वास्तविकता है कि नहीं ये भी न कहने वाले को सोचने की फुर्सत है और न सुनने वाले को सोचने की फुर्सत, बस प्रशंसा मिली तो फिर तो चाहे जो काम करना, घंटों घंटों महीनों महीनों जुतवा लो, जुता रहेगा। ये है कापोतलेशिया वाले अंतर्निरीक्षण करेंगे, यानी मात्र इस पर्याय की थोड़ी सी प्रशंसा में इतनी गधा मजूरी करने को तैयार, चिपकलिए नहीं, उस पर लकड़ी बना, अभी यहाँ अब तो यहाँ आ गई, उससे हम घबरा गए।
ये झुक जाए, उस पे अपने को चढ़ा, तो अपन चढ़ गए। यानी झूठी सच्ची प्रशंसा करके, अरे सब आप तो वैसे, आप तो वैसे, आप तो वैसे, आपने तो कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कभी किसी को मना नहीं किया, और किसी की कुछ भी प्रशंसा करके तो कुछ भी करा लो, वह कार्य करने योग्य भी है कि नहीं, किसको लाभ मिलेगा। दुनिया हमें जिस दृष्टि से देखती, उस पद के योग्य भी है कि नहीं, ये सब भी नहीं सोचेगा। ये कापोत, ये सब कापोत लेशिया वाले के लक्षण, यानी कार्यकारी की भी गणना नहीं, कुछ भी, यानी बस प्रशंसा मिले, किसी की भी हाँ में हाँ मिला सकते, कुछ भी कर सकते, किसी में भी जुटे रह सकते, बस आप प्रशंसा करता है। चने के झाड़ पर चढ़ा दो तो सब कुछ कर लेंगे। वास्तव में सारा प्रकरण आत्मनिरीक्षण के लिए, कहीं अपन ऐसे तो ही बहन, यद्यपि लौकिक कार्य तो इस वृत्ति से ही होते हैं। लोग बात कहते ना, उनसे कराना तो उनको साधना, साधना मतलब तो काम हो जाए। कदाचित इस पर्याय जितना काम हो जाएगा, पर आगे कर्म तो उसके अनुसार बनेगा और आगे फल भोगना पड़ेगा। यहाँ की 2 क्षण की कीर्ति कितनी महंगी पड़ जाए, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। अब पीतलेशिया, यहाँ से ये शुभलेशियाओं का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अभी तक ये 3 हो, विभिन्न के काम के अनुसार कृष्ण एकदम काला, यानी एकदम अविवेकी, नील उसकी तुलना में फीका, कापोत स्लेटी रंग का, कापोत यानी सब कबूतर, कबूतर जैसा स्लेटी रंग का, यानी नील की अपेक्षा काफी साफ सुथरा। फिर पीत पीला, पद्म गुलाबी जैसा, शुक्ल सफेद। अपने यहाँ धार्मिक कार्यों में बस इन लेशियाओं के आधार से ही रंगों का चुनाव, देव शास्त्र गुरु वाले परिकर कृष्ण नील कापोत लेशियाओं के लिए अवसर नहीं। कृष्ण नील कापोत रंग के वस्त्रों के लिए भी, शास्त्रों के वेष्टन के लिए भी नहीं, विधि आदि की सज्जा के लिए भी नहीं, कदाचित उनके चित्र वगैरह बनवा रहे हैं तो उनके लिए भी नहीं। पहले तो अपने शास्त्र भी काली स्याही से नहीं लिखे जाते, शास्त्र लिखे देखेंगे कोई काली स्याही से, अलग से ही मरण का समाचार देना हो तो काली स्याही से लिखा जाता, और वो चिट्ठी देख करके समझ लेते थे उसे गड़बड़ समझ।
बाकी और कोई भी समाचार देना तो मूल में तो लाल स्याही, कदाचित लाल नहीं हो तो नीली चले काली। अब ये अंग्रेजों की कृपा से काली काली पहले काली स्याही वाले पेन भी उतने नहीं मिलते, नीली वाली। फिर भी जितनी आसानी से नीली या लाल मिल जाती थी काली में, अब उल्टा हुआ। अब नीले लाल कम मिलेंगे, काली चाहे मिल जाएगी। अंधानुकरण कितनी महंगी पड़ती। इस आधार से ही मंदिरों में पीठ पद्म शुक्ल बस ये 3 दगे ही मान्य होते थे। इतना ही नहीं, शादी वगैरह में पीठ पद्म शुक्ल, गहरे हरे रंग की भी साड़ी नहीं चलती, गहरे नीले रंग की भी नहीं। विधान आदि में भी बाहर से लौटा देते थे। अभी भी अपने धवल जी साहब का तो है, कृष्ण नील वाले, उनकी सभा में बैठ नहीं सकते। अन्य में भी अभी भी मुसलमानों में सफेद, ईसाइयों में शादी के समय सफेद, ईसाइयों में नियम से सफेद पूछा। एक और है कोई, मुसलमानों में सफेद रहते, काली रहती है ना शादी के समय। नहीं, वो पुरखा अलग है। जैसे नमाज के समय सफेद अनिवार्य, जैसे शादी के समय काफी ईसाइयों का तो सफेद। परंपराएं सबसे ज्यादा तोड़ी है तो जैनियों ने। ऐसा लगता है जैसे इनके पास कुछ ज्यादा ही भौतिकता आ गई है, धन धान में कुछ ज्यादा नंबरी हुआ है, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हुए। बाकी में फिर भी कुछ सीमाएं हैं अपने में। कुछ मूल में शास्त्रों में ये रंग जिनागम आज्ञा नहीं देता। शास्त्र में पद्म शुक्ल, इसके अतिरिक्त पीला, कदाचित केसरिया, गुलाबी, सफेद, मंदिरों में टाइल्स आदि में भी, वेदी आदि में क्या कह रहे, कुछ कहा तो था स्पष्ट। मूल में सफेद तो कदाचित और रंग करना हो, बेदी आदि का, पीला, केसरिया, ध्वज में भी केसरिया, लाल ध्वज नहीं चलता, केसरिया। ये जो मंगल कलश आदि में कपड़ा लगाते, लाल नहीं चलता, आजकल लगाने लगे हैं ब्राह्मण की नकल में। मूल में उनके यहाँ वो बलि का प्रतीक, तो किसी की भी बलि देंगे तो लाल रक्त निकलेगा, उसके प्रतीक में नारियल को लाल से बांधते,
अपन ने भी उनका अनुकरण करना। न विधान आदि में लाल रंग सर्वथा त्याज है। पीला अथवा केसर, मारने आदि में भी पीला, केसरिया अथवा सफेद, लाल रंग सर्वथा त्याज। अब ये शुभ लेश्याएं हैं, कषाय की मंदता आदि वाली प्रारंभ हो रही है। इनमें सबसे पहले पीतलेश्या 206 गाथा के द्वारा इसे स्पष्ट कर रहे हैं। जानई कज्यम कज्यम सेयम सेयम च सभ्य संवासी दैतान दतोयम लखन नीलम तुते। जो कार्य अकार्य और सेव्य असेव्य को जानता है, यानी क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य, किस चीज का उपयोग करना चाहिए, किसका नहीं, इसका पूरा पूरा विवेक सबके विषय में समदर्शी रहता। यानी कोई निंदा करे तो भी अप्रभावित, प्रशंसा करे तो भी अप्रभावित, कदाचित लाभ हो जाए तो भी अप्रभावित, हानि हो जाए तो भी अप्रभावित, अनुकूलता मिल जाए तो भी अप्रभावित, प्रतिकूलता हो तो भी अप्रभावित। यानी जो भी परिस्थिति बने समदर्शी, एक दृष्टि से देख। दया और दान में तत्पर रहता, उछलती हुई दया ने अपने कारण किसी भी रूप में किसी को थोड़ा भी कष्ट ना हो। दान में भी, दान में भी चारों प्रकार, रुपयों का दान तो अपने यहाँ होता ही नहीं। जो दान सर्वे सर्वा हो रहा है अपने यहाँ, तो आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान, उपकरण में ज्ञान का भी, वसुत्व का भी, शास्त्र भी, इनमें हमेशा तत्पर रहता है। और मन वचन तथा काय से कोमल परिणामी होता, मृदु परिणामी, ज्यादा छल कपट नहीं, दिखावा नहीं, भोला भाला। ये सब पीतलेश्या वाले के लक्षण हैं। इस स्थिति में शुभ होता है। धर्म की तो बातें दूर रही, अभी तो ये कषाय की मंदता वाली, इस तरह की स्थिति है कषाय की मंदता। पहले से शुरू हो जाता, पहले से ये चलेगी 7 मिनट, पहले से 7 6 पहले से, तो ये 6 शुभ 5वें में और 6वें में अशुभ भी माने, 7वें में फिर शुभ, पहले से 7वें तक ईद पद में शुभ। 8वें से करके ही शुक्लेश्वर रह जाएगी स्त्री में। कषाय की मंदता भी किसका नाम, इस तरह की स्थिति समदर्शिता हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं कर सकती, आक्रांत ना कर सकती, कोई सी मतलब कोई सी। यानी अपन छड़ाला जी की भाषा में कहें, अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन कृतिकरण अर्घाव तारण असिप्रहारण
मैं सदा समता हूं। दया अपने जैसा ही सारा जगत में आत्मवत सर्वभूतेषु, ये सब प्राणी अपने जैसे लगे, तब कहीं ये भाव आता, आत्मना प्रतिकूला परेशान अपनी न समाचार, कि जो अपने लिए प्रतिकूल लगता, इस निश्चय वाला उस रूप प्रवृत्ति नहीं करता, वैसा आचरण नहीं करेगा। इस तरह से दया और दान में भी अपने पास चीज है, यदि दूसरों के काम आती है दे दो, तो सब प्रकार का दान। मन वचन काय में कुटिलता नहीं, सरलता, मृदुता। मूल तो ये जो कार्य सेव्य सेविका विवेक, बस इस पर सब कुछ निर्भर है। ये विवेक जितना अधिक जागृत होगा, सब कुछ उतना सुव्यवस्थित हो जाना, और अविवेकी के खुद व्यवस्थित होने के लिए अब पद में दृश्य 392 पेज पर 207 में त्यागी भक्तो चोखो उज्जुवे कम मोय खमई बहु साहु गुरु पूजन रतो लखन वेदम तुपम मस्त। जो त्यागी पंचेंद्रिय विषय भोगों से हटा हुआ, भद्र परिणाम, कषाय की मंदता वाला, धर्म में रुचि रखने वाला, निर्मल है, मोहराग देश काफी कम है, निरंतर कार्य करने में उद्यत रहता, निठल्ला बैठना इसे अच्छा नहीं लगता, अच्छे अच्छे कामों में अपने को व्यस्त रखना चाहता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, तो बुद्धि पूर्वक अच्छे अच्छे कामों में लगा रहता। जो अनेक प्रकार के कष्टप्रद और अनिष्ट उपसर्गों को क्षमा कर देता, यानी किसी ने कितना ही परेशान क्यों ना किया हो, अपनी ओर से तत्काल क्षमा। क्योंकि मिथ्यात्व में भी ये होती है, तो वहां तो दूसरा ही विचार, जे कर्म पूर्व किए खोटे सही क्यों नहीं जिएगा, सामने वाला तो नो कर्म बन के आया है, क्षमा। भयंकर से भयंकर उपसर्ग करें, अपने यहाँ तो बहुत आता महापुरुष, विद्युत चर चोर राजमहल से हार चुरा के, कर्मचारी पीछे पड़ गए, उसको लगा अब नहीं बच पाता, बारिश उस सैनिक का बेटा वो सिमसान में आत्मध्यान कर, इसने उनकी ओर फेंका, इसने फेंका, ये तो अंधेरे में नहीं देख पाया, छिप गया ये भी नहीं देखा, पर बारिश से इनके पास वो हार पड़ा। सवार वो बोला कहीं का ध्यान का नाटक कर रहा है,
हार चुरा के भाग। तत्कालीन स्त्री ने राजा जो इनके पिता वहां तक समाचार भेजा, सब बारिशें चोर है, तो वो तो ध्यानिष्ठ बैठा। राजा ने तत्काल ही फांसी की सजा सुनाई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने का नंबर आ गया, वैसे ध्यान से उठा लिया। अब जो वो चोर था वो सब देख रहा था, उससे नहीं रहा। वो निकला बाहर और राजा से कहा, साहब इनकी गलती नहीं, चोरी मैंने की थी, मैं तो बचाव के लिए इनकी ओर फेंक करके दंड का पाप करने। राजा को भी ख्याल में आ गया, यहाँ इनका भी ध्यान भंग हुआ। तो राजा पिता माफी मांगे, तो कह रहे चलो बेटा, नहीं बता, इसमें आपका कोई दोष ही नहीं है, आप माफी मांगने के अधिकारी हैं। और अब तो घर नहीं जाऊंगा। जिस समय ये घटना घटी थी उस समय ही संकल्प ले लिया था, यदि इस उपसर्ग से बचे तो दीक्षा ले लेंगे, भाग से बच गए तो दीक्षा क्या कैसी छीन। ललितांग का वो नमोकार मंत्र, ये विद्युत चित्र, ललितांग का वो नमोकार। सुदर्शन सेठ का भी ऐसे मैंने हाथ पकड़े गए, ये हाथ मतलब रानी के जाल में फंसे। राजा ने तत्काल फांसी की सजा, वहां फांसी पे चढ़ाया, सिंहासन बन गया, तलवारें हार बन गई। तत्काल राजा आ गया, माफ करो, नहीं आपका कोई अपराध ही नहीं था, तो हमें हमारी करने का फल मिला, आप तो हमें अब दीक्षा पिलाएंगे। बहुत मनाती रही मनोरमा धर्म पत्नी बेटा। जिस समय ये प्रसंग बना था उसी समय संकल्प ले, यदि इससे निकल आए तो घर नहीं जाए। सीता का अंजना का किन्हीं का भी ले, जिन दिन ने सताया भी अब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे, तो ये कह नहीं आपकी गलती थी, हमारी पूर्वकृत अपराधों की सजा जो है उसके नहीं, उसके पीछे मनोविज्ञान। आज जो इतने पाप बढ़ रहे उसमें एक ये भी कारण, किसी ने भी हाथ पैर जोड़े और आपने छुट्टी दी, दूसरे को शिक्षा ही मिल जाती। बस थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, छूट जाएंगे। ये जो उस दिन भी वो बात की थी ना, मैंने अंतर्जातीय विवाह की, पुनर्विवाह की, पूर्णतया संबंध विच्छेद। क्यों? ये चूंकि मेरी नजदीकी अब दूसरों को सही में नहीं, उनकी बुद्धि में ये बात जम जाएगी कि बस थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। शुरू शुरू में सब कहते हैं, डराते धमकाते, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे,
तुम्हारे साथ सारा संबंध तोड़ देंगे, बाद में मैं समय से भुला देगा, आराम से घर मिल जाएगा, आराम से संपत्ति आदि सब कुछ, इज्जत। इसलिए आज पाप गए। अपन किसी को दया करके माफी दे रहे हैं, ये उस पाप को करने के लिए बड़ा बात। किया नहीं ना, जो एकदम फास्ट में चल रहा है, उसके बाद में वो दूसरे से सब मिल जाएगा, यानी उसकी असलियत ख्याल में आ जाएगी। यानी वास्तव में यदि आप निर्दोष होंगे तो कोई ना कोई आपकी निर्दोषता सिद्ध कर देगा। अरे मनुष्य सिद्ध नहीं करेंगे तो देवता सिद्ध कर देगा। घबराते क्यों? साच को आंच नहीं आती, पर सह मत दो उनको, दो टुकड़े में। इसकी भावावेश में घर छोड़कर भी जाती है, किसी व्यक्ति की उसको दिन दूरी जागरूक करने ये नहीं करना चाहिए। भावावेश में और वो सच्चे दिल से क्षमा के साथ वापस आए, इसे वापस लेना चाहिए। इसलिए कि वो एकदम नादान नहीं थी, और भावावेश अब कह रही है, तब याद नहीं आया। तो ये तो सभी कहेंगे, तब ये कहते भावावेश में कर लिया, भावावेश में कर लिया। तब तो सीधा ये कि अब इस घर में प्रवेश को तो कोई अवसर नहीं। हाँ, एक है उपाय, अब ब्रह्मचर्य का संकल्प लो, आत्माराधना में लगो, व्यवस्था हम करेंगे, तुम्हें कमाने की आवश्यकता नहीं। तो वास्तव में यदि भावावेश होगा तो इस मार्ग को स्वीकार कर लेगी। ठग रही होगी हमें, उल्टा डराएगी धमका नहीं। इसलिए कि आप ही कह रहे हैं कि भावावेश तो इस जाति का किस समय इन शब्दों में किस जात में किस तरह फंसाया फंसी, कुछ तो जानबूझकर इस लालच नहीं जानते। देखिए, अपन अपने आगम के लिए नारद और रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती, वो वास्तव में एक प्रसंग बन गया, यानी जानबूझ के दोनों ने नहीं किया, अचानक ही युगानी प्रसंग बन गया। नहीं नहीं, भावावेश में तो एक जानबूझ के भागी है इनके साथ, उसको कह रहे हैं भावावेश। भागी तो जानबूझ के लोग छिप करके घर से, भावावेश कैसे करें? वहां वास्तव में वो अचानक बन गया। तथापि होता क्या है, मुनिराज तो तत्काल प्रायश्चित लेके मुनि बन जाएंगे फिर से। और वो आरिका चूंकि गर्भधारणा हो गई, गण्य आरिका को बताएंगे, वे वो जो गंभीर प्रकृति वाले गिरस्थ होंगे उनको बुला के पूरी स्थिति समझा देंगे, और कैसे भी करके गुप्त रूप में उनका निर्वाह होगा। और जैसे ही संतान हुई, 1.5 महीने पूरे हुए, तो फिर आपकी दीक्षा लेंगे। पर गंभीर वृत्ति वाला हो, चूंकि अचानक बन गई ये परिस्थिति,
जानबूझ की तो की नहीं थी। मैं उसके बारे में कहता हूँ, उससे मेरी आज मिले भी नहीं पूरे ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई। लग रहा है उनका अपने मानने पर भूल ही गया उसके जिम्मे उस बच्चे का पालन जो है बच्चे का ऐसा है, यदि उनको लगा स्वयं भी पाल सकते, यदि उनको लगा तो स्वयं भी पाल सकते, अन्यथा कोई निसंतान दंपति मांगता उसे दे सकते, अथवा अनाथालय आदि वहां दे सकते। यदि उनको लगता कि स्वयं पालेंगे तो बदनामी अधिक होगी, इस तरह से कोई भी उपाय कर सकते। संतान को पालने के लिए बाध्य नहीं, मर्यादा ही ये थी। वास्तव में यदि आप कह रहे कि भावावेश, अब अपने पैर जमीन पर रखो, जिनकी लड़ाई होने की कैसे लगाए उनसे हमें क्या लेना देना। नहीं वैसे और जाति उनके साथ नहीं तो उनके यहाँ तो शील को शील कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अपने आप की इसकी सबसे बड़ी धोती मुस्लिम के साथ ये सबसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको भगवान को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो सच्ची मन से व्यक्ति को उसको एहसास हो माँ की भी गिरी उनके लिए मर जाएगी। अगर सच्ची मन से गलती मांगी आपको बर्बादी मैंने ऐसा मगर मेरी बात स्वीकार नहीं या तो उस मुश्किल बता दे उसको बिल्कुल अच्छा ये मानव उचित नहीं है, क्योंकि अन्य को सही नहीं है। अगर वो पश्चाताप कर रही है और उसकी हालत तो उसका उपाय ये कही कि आप धर्म मार्ग में लगे। नहीं, अगर वो उसकी हालत सच में अच्छी नहीं है या उसका धोखा हुआ या जो भी हुआ वहाँ पर, तो अन्य को शेयर कैसे मिलेगी? अन्य को तो बल्कि ये लगता है ना कि उसकी हालत कितनी बुरी हो गई, ना वो यहाँ की बच्ची नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि इस कॉलेज में स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपस में कुछ भी उस लड़के की तरफ से कुछ हो गया उस लड़की को, और लड़की इसलिए नहीं कहना चाहती मम्मी पापा को, इनको बदनामी होगी, वो प्रचार भी नहीं करती, तो इस टाइप की लड़की का सम्मान अब वो क्या करे यानी। तो आपने तो आदेश दे जब इसको घर से कर दो, देखो तो ऐसी लड़कियों को देखो स्थिति ये है, वर्तमान की जो स्थिति है ना, अधिकांश स्थिति ये लड़कियां है जो कि अजन्म में जा आपने रही है, लड़की को यहाँ तक का अवसर दिया क्यों? स्कूल में जा रही थी तो पढ़ने गई, तो पढ़ने गई तो उसमें आजकल क्या है कैमरों से फोटो खींचते हैं। भाई तुम अगर मेरे साथ में नहीं करोगे प्रेम भाव या नहीं मेरे साथ में नहीं जाओगी तो मैं सारी जगह प्रचार कर दूंगा, और प्रचार कर दूंगा इस बहस से कि मेरे परिवार का समाज की बदनामी होगी, तो जो कहती वो कर दे। तो पहले दिन ही जब ये घटना घटी थी इसको और मुझे पता ही नहीं वास्तव था। में विवेकी होती तो माता पिता तो कह सकती थी ना, वे कुछ भी कदम उठाते, उनसे क्यों छिपाए रहे? अभी तो माता पिता के संरक्षण में है ना, उनको बताना चाहिए। और कुछ भी मतलब इसको पुलिस, भावुकता कहते हैं, भावुकता का मतलब इस टाइप के भाव केस भी होते हैं। हाँ तो इसके लिए तो ऐसे फिर वो केस के दंडनीय लिए है ना। अगर अपन ने इसको पूरा ही निकाल दिया तो वो तो न तो इधर की रही ना उधर की रही, वो एक नहीं रही पर बाकी पे पाबंदी लगी, नहीं एक वाले नहीं रही कहीं, पर बाकी अब सोचेंगे कि देखो यदि इसने माता पिता से कह दिया होता तो आज इस स्थिति में नहीं आती। अब इसके पास पैसा नहीं है, जहाँ देश में हॉस्पिटल माता पिता
उसमें तो क्या नहीं विषय लेके हो जाएगा। नहीं, मैंने बताया ना, दूसरा है ना उपाय कि वो बराबर स्वीकार करे गलती कि वास्तव में हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, अब दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ उसको संकल्प कि अब इन विषय भोगों से पूरा मुख मोड़, धर्म में लगो, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। तुम्हें कमाने की आवश्यकता नहीं, सुरक्षा व्यवस्था हमारी, आर्थिक व्यवस्था हमारी। क्यों? धर्म क्षेत्र में लाने के लिए या तो तू ऐसा कर, वो क्या करे उसका मन नहीं है। तो मन नहीं तो फिर जाओ, फिर हमसे सहायता क्यों मांग रही? यदि मन नहीं है तो जो दिखे वो करो, तो चाहे भूखे रहो चाहे प्यासे रहो, हमारे से उससे पसंद नहीं बचने क्यों? के लिए, उससे बचने तो इसका मतलब ही हमें ठग रही नहीं, यानी मनमानी भी कर रही और हमारा करने का पैसा। तो भाव है, देखो उसके साथ में फंस गई तो अब क्यों फंसी? फंसा लिया ना। देखो इसके लिए तो गलती हो गई ने, जब पहली देखो इतने बड़े केस अचानक नहीं उठते, बल्कि मैं तो कई एक ऐसे सुने, उदाहरण के लिए कि मान लो आपके घर में कोई ऐसा केस था, भाभी जी बार बार कह रही देखो हमने आपकी लड़की को ऐसा ऐसा देखा, सहेलियां आके बता रही हमारी लड़की को बदनाम करना चाहती हो, इन्हें सुनने को तैयार नहीं घर के माता पिता, उल्टा उन पे आरोप लगा रहे। तो जब वो भाग गई तब क्या, तो पूरा पड़ोस यही तो कहते हम तो पहले भी आपको सचेत किया था, भले ही आप ही कह रहे थे आप झूठ बोल रहे, पर एक बार निगाह तो डाल देते ना, क्यों उस समय आंख बंद किए बैठे? नहीं, इतना बड़ा कदम कोई एक क्षण में नहीं उठता है, उसके पीछे कई कई दिन दिन क्या वर्ष लग जाते, और बातें यहाँ वहां फैलती भी है, तो उस समय तो सचेत नहीं हुए। और अब यदि दे रहे उसको शरण, तो इसका मतलब दूसरों को भी मौका मिले, कुसंस्कार ही फैलेंगे। और वही भी बच्चा बच्ची जिस दिन से पढ़ने गया, माता पिता को बार बार ये कहना चाहिए बेटा कुछ भी हो हमें बताना, गलत हो तो भी, कितना ही गलत हो हमें बताना, छिपाना, हम रास्ता निकाल, ऐसा उसको साहस देते। कुछ भी हो हम माता पिता हैं, हम रास्ता निकालेंगे, छिपाना नहीं, डरना नहीं, जो भी है हमें बता। भावुकता उसे कहते, बिल्कुल नादान हो, 8-10 साल की लड़की हो उसके साथ हो गया किस भाव, और आराम से 25-25 साल की लड़की, इन्हें माता पिता को तो बिल्कुल बुद्धू समझने लगी, भी ऐसा काम करें कैसे कहा जाए भावुकता? जो माता पिता को गिनने कोई तैयार नहीं, खुले कहे मुंह पे आपको मोबाइल चलाने नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, ये वो, बिल्कुल बुद्धू समझ भावुकता वाला केस। का जमाना है, स्नान कर रही है, तो आपने खुले में किया क्यों? कैमरे कमरे में लगा दिया, बाथरूम में लगा दिया, और आप यानी किसी के घर में कोई ऐसा घुसाएगा उसे पता नहीं लगेगा। कॉलेजों में स्कूलों में क्या होता है, कैमरा लगा दिया वहां तो ये एक उपाय आपको है। मैंने महीना पहले ये पिक्चर देखी, तो लड़की बहुत शरीफ है, तो कैमरा उसके बाथरूम में लगा दिया और उसकी फोटो उस टाइप के लिए निकाल दी, और निकाल करके उसने उसको धमकाया। नहीं तो उसका अब ये लड़की उपाय बेचारी वो आ गई इसमें, अब वो मम्मी पापा को भी नहीं कर पा तो रही, यही कहना था ना उसे कि ऐसा होगा, बात उन्होंने वही ये खत्म कह हो दिया गया। भाई आपका हम भी बदनामी करेंगे। नहीं तो माता पिता को उसे बताना चाहिए था ना कि ऐसे ये लड़का ऐसा ऐसा कह रहा है, वही समझ से सुलझ जाती। आजकल तो सरकार भी सपोर्ट देने को तैयार, यानी कोई भी ऐसे प्रसंग बनते हैं
तो बराबर पुलिस निगरानी करती, पोल खुल जाती। यानी किसी एक को भी आपने बढ़ावा दिया, यानी अन्य के लिए सही मिल गई। और जो नीति शास्त्र में ऐसा आता है, यदि एक को अलग करने से परिवार बचता तो जान लो, यदि परिवार को अलग करने से गांव बचता तो उस परिवार को जाने लो, यदि एक गांव को अलग करने से देश बचता तो गांव को जाने लो। ये नीति है। उसे एक को अलग करने से अपनी संस्कृति बचती है, अन्य को शैली मिलेगी। अपने तो पुराणों में कैसे कैसे हम थोड़े से उसमें सगे इकलौते बेटे को फांसी से जाए, सब मंत्री वगैरह हाथ जोड़े, सब उत्तराधिकारी कुछ नहीं, राजा तो कोई भी बन जाएगा। पर यदि इसे इतना कठोर दंड नहीं मिला तो ये पाप नहीं रुकता। यदि सही नहीं देते थे इस कीमत पर भी, तो उत्तराधिकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, राजा तो कोई भी बन जाए, चुन लेंगे। वो एक आता ना, भैंसे का मांस खाया राजकुमार ने, राजा ने घोषणा कर दी थी कि अष्टांग में कोई मांस नहीं खाई। राजकुमार ने खा लिया, राजा को पता लगा, तत्काल फांसी किसे, इकलौता था। मंत्री आदि हाथ जोड़ रहे, बिल्कुल नहीं, राजा के युग तो हम कोई भी चुन नहीं। पर ये जो अवज्ञा हो, मांसाहार, यदि इसको छूट दी फिर इस पर कभी पाबंदी नहीं लगती। सीता के साथ भी तो यही हुआ, सभी राजधर्म। यदि अभी हम चुप बैठ जाते हैं कि नहीं चूंकि हमारी धर्म पर, फिर कभी पाबंदी नहीं लगती। यदि कष्ट भोगती है तो भोगे, पर अब इसको घर में नहीं रख सकते। ये मर्यादा है, नीति रही। आज जो ये सब बढ़ रहा है इतना, उसके पीछे बस यही कि अपना मोह आगे आए, अपना राग आगे आए, अविवेक आगे आए, स्वार्थ आ रहा, नीति नहीं आ रही है, इसलिए समस्या। और पहले इन सबको गौण कर देते थे विवेक, उसका परिणाम निकलता था कि एक को जैसी ऐसी सजा मिली, आगे करने वाले सचेत हो, फिर नहीं कर पाते। अपन ये क्यों मान बैठते कि अपने बुजुर्ग को बुद्धू थे, हमें ये ज्यादा बुद्धिमान हो गए। ये बहुत अधिक बुद्धिमान थे, बहुत गंभीरता से उस विषय को सोचा, तब कहीं कदम उठा, और अपन अपने मोह में फंस सकते, राग में फंस सकते, इसलिए ऐसा दिक्कत। और बिल्कुल नादान हो वास्तव में 8-10 साल की तो फिर भी चलेगी, अब 25 साल की होगी, अभी तक भावुकता कह रही है। ये भावुकता है कि हमें फंसाने के लिए, यानी अपनी मर्जी से अनर्गल भी करना हो, हमारा पैसा भी चाहिए। प्रश्न है, नाम लेने उसने पूरा जैन धर्म, उसने उसकी प्रतिनिधि बच्चों को रात्रि भोजन आदि सब त्याग किया, मां शादी का कुछ नहीं, केवल उनकी माँ अभी स्वीकार नहीं करती, और इस हद तक स्वीकार किया है कि मंदिर के पास है, अच्छा मेरे घर में आ गया, अब उसे अपने बच्चे की शादी, तो क्या कोई जैनी हर्ष पूर्वक इसमें तो
अपने बच्चे देगा, नहीं। क्या करना चाहिए? अब उन्हें एक ही उपाय है हमारा, वो तो उसके पीछे वो तो कारण। लड़ने को तैयार है, लेकिन उसके बच्चे क्या? नहीं तो भी क्या उसके पीछे कारण है, कारण है उसके पीछे, बहुत ठोस कारण। ये बात जब मेरा दस्तक्षण पर्व हिम्मतनगर हुआ था, वहाँ रजनी भाई ने बात रखी साहब अहमदाबाद में ऐसा ऐसा है, तो उनने आपसे भी पूछने को कहा है कि मैं उनसे भी पूछो कि कैसे। मैं उनको कहा कि आपका परिवार सुधरा है, नाते रिश्तेदार तो नहीं है, कल के दिन इसकी संतान होगी अथवा अभी भी इसकी शादी में मामा आदि आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं है, बिल्कुल अलग है, इससे कोई संबंध नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं है, जाना नहीं है, आना नहीं है। अब देखिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, वो बिल्कुल साफ सुथरा बच्चा है, मेरे घर भी भोजन पे आया है, वहाँ पे समाज के घर जाता है, बुलाया जाता है, स्वाध्याय में बैठता है, और वही एक बार मेरे कम से कम उसने 20 बार कहा, उसके लिए फिर अपनी चढ़ना। मेरी तो मैं उसके अंतर मन मिला, ठीक है, सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक, मैं अंदर से इसको घर में खाने को नहीं, पर अपने चरणाने में एक व्यवस्था है उसके लिए, बहुत सुंदरतम, वो पहले करते भी। वास्तव में आप यदि इस धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, हम अपने खर्चे से एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे मंदिर में, और उसमें आपको जैनत्व की दीक्षा देंगे। वो तैयार है, बस वो करें। मेरा प्रश्न दूसरा था, उसकी एक लड़की है, हाँ, तो वो अपन करने तो जैनत्व की दीक्षा दे दी। डेली वो जैन, उसका जो लड़का है, जिस समय उसको शादी की बात आई, तो कोई मेरे से भी, मैं कोई क्या दूसरे ऐसा करेंगे, मैं नहीं करूँगा। मुझे अगर अपनी लड़की देने का प्रश्न आए, ये कहकर इन्हें तो जगत की दीक्षा लेनी, हौसला नहीं बनता। नहीं तो फिर वो हौसला बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। आपके ना बालिक ना बालिका, आपके बढ़ाओ। वो नहीं, मतलब आखिर भले आगे पीछे कुछ नहीं, पर लोग सलाह तो मांगते हैं और मानते भी हैं कि आप बिल्कुल पंचों की साक्षी में देवशास्त्र गुरु के सामने जैनत्व की दीक्षा स्वीकार करिए। वो एक साधारण जैन से बेहतर है लड़का, तो दीक्षा लेने में क्या दिक्कत वो नहीं कर रहा है, फिर क्यों नहीं दे रहे? अरे कौन दे? अरे मैं कह रहा हूँ, वो तो हर चीज को तैयार है, उसने घर छोड़कर घर खरीद लिया मंदिर के पास। माँ के उसमें क्यों फंसा है? क्योंकि बूढ़ी माँ को छोड़ गया है सड़क पे। इस सड़क पे क्यों छोड़ना? और कुछ सुनिए, कोई मामा मामी उसे बच्चे को या उसकी माँ को भी त्यागने शुरू उनके साथ, तो माँ को समझाए जब कितनी सी जिंदगी रह गई। परिवार को, पत्नी को, बच्चों को समझा दिया, माँ को प्रयास नहीं किया होगा, क्या बात है? नहीं तो यदि मान लो नहीं समझ रही माँ, तो ये भी तो मान लो माँ के पहले इन सब की मौत हो गई, तो माँ को कौन संभालेगा? नहीं, इसमें देखो उनके यहाँ भी धर्म का है, मक्का मदीना आदि में कि ऐसे बुजुर्ग वहां चले जाते, तो वो व्यवस्था कर दे। यदि आप इस धर्म को नहीं स्वीकार कर रहे हो तो हम पूरा खर्च दे रहे और वहां की व्यवस्था क्यों? कल के दिन यदि तुमसे पहले ही हम चले गए फिर क्या करेंगे? उसका भाई परिवर्तित हो गया उसके साथ, पूरा सगा भाई जैन, और जैन मंदिर में आकर ही सबके सामने मैंने जैन किया, तो प्रणाम करता है, वंदन करता है, स्तुति करता है, पूजा करता है, प्रसाद करता है, दर्शन वो आएगा तो इसलिए देखने में नहीं लगता कि अजीब, देखने में कोई चमड़ी में थोड़ी होता है। तो उसमें यही उपाय
कि जैनत्व की दीक्षा देकर के तो फिर अपनाया जा सकता अभी अपने कोई फूल कसर चल रही है नहीं ना, छोड़ी है बहन जी। आपको फूल तो चलो ठीक है, और मैं जो दादा का फूल चल रहा है उसको देने को कोई तैयार नहीं, है। तो जबकि उसकी उतना बढ़िया स्वाध्याय नहीं, पर सारे उसकी लोगों को सारे उसके उसकी पुस्तक तो जो वो अनर्गल वृत्तियां हैं, हैं। यानी स्थिरता नहीं है परिणामों में, कभी कुछ यानी एक प्रकार से जैसे सन की जैसा व्यक्ति तो उसका कौन पूरा देगा? परिवार ही है ना, माता पिता तो नहीं, पर उसका शास्त्र भी किया उसने तो पूरा, और इसके तो शादी तो उस लड़के के साथ करनी है जिसके परिणामों में स्थिरता उसके नहीं, सन प्रवचन की कम से जैसा। कम वहाँ पर 150-200 लोग रहते हैं। इतना ही होगा, पर एक प्रकार लेकिन से अब सन शादी की का नाम पावे तो उसका भाई वही सभी है, तो कोई तैयार नहीं, तो कोई उसकी कुछ देने को तैयार नहीं होता। नहीं देने के पीछे एक कारण है कि विश्वास नहीं है, और विश्वास के पीछे आपकी दृढ़ता, पूरी दृढ़ता नहीं दिख रही। ये जो सन की प्रवृत्ति, इस कारण विश्वास नहीं है। क्या करे, कोई एक है ना धर्माराधना में लगे नहीं, आधी सी जिंदगी तो निकल गई, नहीं तो और लग जाए विशेष ब्रह्मचर्य लेके आराम से धर्माराधना में। के लड़के लड़की हाँ, तो वे भी बैठे बैठे भी यदि उनको ये धर्म जच रहा है तो कह दे कि बेटा इन्हें 32-30 साल के तो हो ही गए, कितना सा रह गया पीरियड, तो आराम से धर्माराधना करो, लड़की भी करे, वो ब्रह्मचारी हो वो ब्रह्मचारी हो, तो आराम से धर्माराधना में लगे। जबरन हमें अपनी बच्ची देने में क्या दिक्कत है? हम धर्माराधना में उसका पूरा खानदान धर्माराधना में यदि कुछ विवादस्थ है तो मार्गी यही है। अब कोई चूंकि वो विवाद से उसकी जैन धर्म की समर्पण में एक बिंदु भी नहीं लगा सकते। पहले तो मैंने उपाय बताया ना कि पंच मिलकर के अरे और उसको जैनत्व की दीक्षा दे दे। तो आपके सामने जितनी चाहे दीक्षा दिला दी वो तैयार है। आप भी कहोगे हाँ बहुत बढ़िया, तो फिर तो कोई भी स्वीकार करेगा, कोई नहीं करता। नाम तो है मुसलमान नाम तो है, ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि मुसलमान को ही जन्म नहीं। ये बात हम लोगों की दिमाग में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इधर है, लेकिन मैंने तो दूसरों की कहने से पहले अपना ख्याल अगर मेरे घर की तो मुझे देनी होती तो शायद मुझे भी, क्योंकि मैं उसका उतना बड़ा प्रशंसक हूँ उसके बावजूद, क्योंकि स्वयं वर्णी जी ने इस तरह के कई केस किए, यानी जैनत्व दीक्षा दी और फिर उनके घर में आहार दिया, सारी समाज को स्वीकार हो गया। तो वर्णी जी मतलब ने अपने समय के एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े, यानी उनने किसी को मान्यता दे दी, अब कोई विरोध में खड़ा नहीं। तो उनका भी यही तो रहा, स्थिरता रही नहीं। क्या रहे, क्योंकि कोई गेम में करने को तैयार नहीं हो रहा है, तो हमको तो हमारे समाज में जैसा रहेगा। देखो, आप अस्थिरता बताएंगे तो यही होगी, पूरी स्थिरता और बराबर जैनत्व दीक्षा। मैंने अभी वर्णी जी का बताया, स्वयं उन्हें किया, मैंने जैनत्व की दीक्षा उन्हें दी मंदिर में, और फिर सबसे पहले उनके तो कोई बाल बच्चे थे नहीं, तो कोई शादी वगैरह तो प्रसंग नहीं, वे तो भोजन नहीं दे सकते, तो जा करके उनके घर में भोजन सारी समाज ने स्वीकार किया, और फिर बराबर रोटी बेटी का व्यवहार चलने लगा। ये रिश्ते
और वर्णी जी मतलब कोई बहुत पुराने नहीं, गुरुदेव से ही मिले हैं उनसे। लगभग 100 साल पहले की भी घटना। और कई ऐसे केसों का उल्लेख उन्होंने अपनी जीवन गाथा में किया। ये मार्ग नहीं है, ये नहीं, और फिर भी यदि कहीं आड़े आती कोई बात तो धर्माराधना है मार्ग। वैसे यहाँ तक हो जाए तो फिर आड़े नहीं आती है कोई बात, पर कदाचित आए तो धर्माराधना। आपको धर्म में अच्छा लगाए है तो विषय भोग में फंसते उठा मिलने वाला उससे। शांति सागर महाराज जी के उसमें भी 2 केस आते हैं ऐसे। उन्हें से हम आहार दिया, दीक्षा जैनत्व की दीक्षा का एक कार्यक्रम रखे थे और सबको खुला निमंत्रण, जो भी जहां से आना चाहे उनके बीच में, तो जिसको जो भी कहना होता वो उस समय कह लेता और उनकी शंकाओं का समाधान, यदि सबको समाधान मिल गया स्वीकार करने के साथ। उसके साथ में जिसके मैं गया मुझे खाने को बुलाया, उसे भी बुलाया और वो उसको साथ में बैठा कर उसी प्रेम आदर से उसी थाली में उन्हीं कुर्सियों पे बैठाते, सब लोग उसे बैठाते इज्जत देते हैं, जैन बहुत इज्जत देते हैं। नहीं तो उनको ये बताइए ना, गणेश प्रसाद वर्णी जी के उदाहरण, शांति सागर महाराज जी के उदाहरण कि उन्हें ये रास्ते अपनाए थे और इसके बल पर समाज ने स्वीकार किया, यानी स्वयं उन दोनों ने ही आहार उनके नहीं तो फिर रोटी बेटी का व्यवहार खुल रहे, यानी एक बार रोटी का व्यवहार खुला तो बेटी का खुल जाता। भोजन को बुलाया, मैं नहीं जा सका, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। आप मुझे कमजोर कहें, बेकार कहें, इसके लिए तो कह रहे ना कि अपन राग में फंस जाते, मूड में फंस जाते, तो उससे कूप मंडूक हो जाती है। मैं सब कुछ सुनने को तैयार हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो कहता हूँ। नहीं तो इन दो व्यक्तियों ने, मैंने ये तो नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा काम किया, यानी इन 2 व्यक्तियों ने रास्ता सुझा दिया ना, और दोनों अपने अपने समय के पूर्ण शक्तिशाली, यानी सारा समाज जिनके साथ खड़ा, मेरे साथ तो नहीं खड़ा था सारा समाज, नहीं तो उनके साथ खड़ा था, उन्होंने कर दिया। तो अब ऐसे ही अपन करेंगे यदि, मुझे भी समाज निकाल के बहिष्कृत करेंगे, तो हिम्मत रखिए आप। मैं कह रहा हूँ मेरी हिम्मत नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत जैसा आदमी अपनी तुच्छता को मैं मान रहा हूँ। जब बार-बार ऐसे प्रसंगों में याद आता है गिरस्ताचार्य का अभाव, वो बस इसके लिए पहले जो एक गिरस्ताचार्य रहते थे, पूरा नेतृत्व उनका, और किसी जैन से ज्यादा का प्रमाण आपको मिल जाएगा जब आप चर्चा में अगर मुझसे पूछे, मुझे उसका नाम नहीं याद है, कुछ भी ऐसी जो परिस्थितियां, उससे तो जो अपने जीनागम में गिरस्ताचार्य का महत्व बताया, तो पहले गिरस्ताचार्य उसके बाद उसका फैसला करना, पहले तो गिरस्ताचार्य को जो पुरानी बात थी आप भूल जाओ, उस गिरस्ताचार्य की ना मैं सुनूंगा ना लोहारिया जी सुनेंगे, वो पक्षपात कौन फैला रहा था, अपन ही तो है ना उसमें शामिल। मैंने ये नहीं कहा पक्षपात, मैंने कहा आज गिरस्ताचार्य बनाने की इसके फैसले सम्मान उसकी ही नहीं सुनेगा, उसकी ठुकाई और होगी भाई,
देखो, जब कोई कदम उठता है नया नया, उस समय समस्या है सामने, और यदि उसकी प्रामाणिकता है, निष्पक्षता है, तो धीरे धीरे बात मानना। उसने कुछ बदलने की बात नहीं की है, इतनी बात करी। उसने वापस जाने की बात नहीं की है। उसकी स्थिरता में कोई कमी नहीं है आज भी। उसके स्वाध्याय में, मंदिर जाने में कोई कमी नहीं है। जैन व्यवहार करने में कोई कमी नहीं है। वो जानता है मेरे साथ ये होने वाला है। मानसिकता अपनी बदलनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। बहन जी, आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रही है, बिल्कुल बेटी त्यागी से ज्यादा आपका रहता है। आपको ये पता लगे मेरे यहाँ ये भोजन बनाने वाला मुसलमान, और इसने बिल्कुल छोड़कर जैन धर्म अपनाया। मेरे यहाँ की जितनी लड़की है, चाहे तो रात में नहीं करते, ये तो नहीं खाते मेरे यहाँ की, और मैंने उनको प्रेशर देके नहीं कराया। तो सिखर जी गया मेरे साथ, वहां क्या कर दिया, विदेश गया, वहां क्या कर दिया। आपको पता लगे है तो मुसलमान, आपकी ये देवी है, कौन जैन की तरह लगता है, और बिल्कुल नहीं उसका हाथ पर बनाओ आपका। मैं पहले उसकी और आगे की जांच करूंगी। आपके यहाँ जब तक रहता तब तक जीविए, जब ये अपने घर में जाता, मैं कह रहा हूँ नाते रिश्तेदारी घर में में जाता, आलू नहीं खरीद के ले जाते बच्चे। नहीं पे जब जाते तो उनके साथ उनका संबंध है कि नहीं, घर के साथ फिर नहीं लेगी। रात्रि भोजन नहीं करते, आलू नहीं खाते, चिकन नहीं करते। वो माना, और पर अगर घर जाते हैं तो घर वाले कह करके आलू खरीद के नहीं लाएंगे, वो नहीं लाए भले, वो पर नहीं खाएंगे। जब तक उन लोगों के साथ संबंध बनाए हुए है तब तक नहीं लिया जाएगा। तो जैसा आपने कहा कि सबके साथ संबंध तोड़ दिया, हाँ, तो अब उसके लिए बहुत सीधा रास्ता, जैनत्व की दीक्षा दे के तो हो सकता है काम, पर जब तक अपने परिवार से, नाते रिश्ते से संबंध नहीं तोड़ा तब तक नहीं चाहिए। उसको क्या तोड़ना, उसके घर वालों के सामने तोड़ दिया, वो क्या तोड़ेगा? हल्की जैन हो गया, हमारा कोई संबंध नहीं, मुझे वो क्या तोड़ेगा? वो अकेला है, पूरा समाज खड़ा है मुसलमान, उसी का तोड़ना है, पूरे समाज ने उसके साथ तोड़ दिया। यही उपाय जो अपने पंडित जी ने अपनाया था, शांति सागर महाराज जी ने अपनाया, वो उपाय है शांति सागर जी द्वारा समाज के लोग क्या करना कि भाई आज से हम लोग इसके घर पे पहले जैनत्व दीक्षा दीजिए। अरे जैन की दीक्षा के आप पीछे पड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप उसको माँ बाप के हाथ रखाकर कुछ ही करा लीजिए, वो करने को तैयार है। हाँ, तो बस वो तो कराएंगे ना समाज के बीच हाँ, में, तो कराइए ना, मतलब उसकी तरफ से कोई कमी हो तो बताइए ना। मंदिर में करा के प्रतिदिन मंदिर जाता है, प्रतिदिन पूजा करता है, प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, प्रतिदिन शास्त्र में बैठता है, चर्चा में बैठता है, उसे कोई काम नहीं करता है धर्म के अलावा। उन्हें अपना घर बेच करके वहां घर ले लिया, तो भी एक औपचारिक कार्यक्रम करा के फिर भोजन की शुरुआत करेंगे, और जहाँ रोटी की शुरुआत हुई, बेटी की भी शुरुआत हो जाती है, रोटी के साथ बेटी का संबंध जुड़ा हुआ। मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में जाते नमस्कार निकाल दिया गया उसे, वो है नहीं, उसके कोई रिश्तेदार उसके घर आने को तैयार नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं आने देगा, कोई आने को खुश नहीं, तो रास्ता है। दीक्षा लो पहले, दीक्षा वो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, उसे जो सजेस्ट करो आप, रोजी रोटी का व्यवहार शुरू करो बेटी का, तो आप उससे कहो कि रोज मंदिर के आगे सब रगड़, तो फिर अपनी ओर से देरी क्यों करना? तो ये कोई बताए ना जाकर, और कोई सामान वहां का तैयार करे। मैं मेरे कहने से कैसे हो जाएगा, आपके कहने से कैसे? मैंने मान लो अपने मुमुक्षु मंडल में आता है, वहाँ के जो अध्यक्ष, मुमुक्षु मंडल में ही जाता है वो, जो अध्यक्ष शादी, अरे भाई उन्होंने तो ये मान लिया कि जैन है हमारा घर,
नहीं तो जो मंदिर अध्यक्ष मंदिर आता आदि है, स्वाध्याय हैं करता वेद है। दिशा अभी में ये कदम दीक्षा वाला प्रकरण कहीं आगम में है नहीं। आगम में नहीं, जिन उसे मुसलमान को दीक्षा दिला दो, नहीं, किसी को भी चैन दी। अरे अपने किसी यहाँ ने नहीं पढ़ा होगा, चली गलती हो गई और कोई आपसे नहीं मिला होगा, इसका मतलब नहीं है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाए तो सब काम हो जाए। उसका कारण है ना, अपने यहाँ तो जब 1.5 जब महीने सारा समाज के बीच में बैठता है, सारा समाज अपनी घरती बुला के पूजन कराता है, सारे समाज के साथ उठता है, बैठता है, उनके कार्यक्रम में भाग लेता है, स्वाध्याय में लेता है, अभी सारे समाज को कौन से को और एक्स्ट्रा बुलाना है आवश्यक और देने, और केवल अहमदाबाद के नहीं, पूरे अहमदाबाद के सब मंदिरों की भी एक फॉर्मेलिटी आवश्यक है। यानी सबको पता कि ये बच्चा इनका है, इनके यहाँ जन्म, ये इसके पिता है और इनकी 7 पीढ़ियां जैन, तो भी 1.5 महीने के बाद में मंदिर जी ले जा करके मंत्र विधि द्वारा उसको जैन बना। इतनी परंपराएं बस ऐसे ही यहाँ, जैसे वो तत्काल का जन्मा बच्चा उसको 1.5 महीने के बाद जैन बनाया जाता है। इनको मान लो 30-35 साल हो गए अन्य में जन्मे हुए, अब जैन बनाए, पर वो फॉर्मेलिटी अनिवार्य, उसके बिना अन्य की मानसिकता नहीं सुधरती। ये दीक्षा का परंपरा यही आगम यही कहता है। 1.5 महीने के बच्चे के साथ भी यही किया जाता है, यही सबके साथ किया जाता है। तो ये उदाहरण ये कहिए, आज नहीं चल रहा, अभी, आज मतलब अभी, क्योंकि ये लोग भी कोई ज्यादा पुराने नहीं, 100 साल के अंदर वाले ही। चलिए समझ नीचे निधि निजने जिन्हें वाणी